बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको इंग्लिश का हमारा जो टॉपिक है, एक हमने पहले वीडियो बनाई उस पर करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब, उसका हम दूसरा पार्ट बना रहे हैं। हमारी इस वीडियो को बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ने भी और बहुत ज़्यादा बाकी हजरात जिन्होंने एग्ज़ाम वगैरह दिए कंपटीशन के, उन्होंने हमारा उस जो टॉपिक था करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब उसको काफ़ी ज़्यादा पसंद किया। तो हमारी उस डिमांड पर हम दूसरी उसकी वीडियो बना रहे हैं करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब। उसमें हमारी प्रैक्टिस थोड़ी थी और इसमें हम प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे। तो हमारे पास जो हमारा टॉपिक है वो है करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब। ये हमारा टॉपिक है करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब। तो डियर स्टूडेंट्स और बाकी हज़रात जिन्होंने मेरी पहली वीडियो देखी है, उसको जो उसके रूल्स हैं उसको अगर आपने अच्छी तरह उसको सुना है या आपको उसकी समझ आई है, तो मज़ीद आप उसकी प्रैक्टिस जो है, अभी हमारे पास एग्जांपल्स हैं, हम एग्जांपल्स को लेकर हम उसकी मज़ीद प्रैक्टिस करते हैं। तो मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ मेरी इस वीडियो को जो मैंने पहले बनाई है। तो उसमें थोड़ा सा आवाज़ का डिस्टर्बेंस थी, तो ये आवाज़ थोड़ी सी क्लियर भी है। उसमें ये है कि हमने आपको बताया कि कुछ ऐसे रूल्स हैं जिनको आप आसानी से अपने जहन में रख लें तो आप वर्ब का दुरुस्त इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास हम कहते हैं कि अगर ये हैज़, हैव, हैड, या विल हैव या शैल हैव, हमारे पास ये तीन हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल अगर हो जाते हैं तो हम इसमें तीसरी वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, वर्ब की तीसरी फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। यहां पर हम लिखेंगे, इसके साथ हम कौन से वर्ब इस्तेमाल करेंगे? थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। और अगर हमारे पास इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, shall be, has been, have been, had been, will have been, shall have been, ये अगर इस्तेमाल हम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं तो हमारी एक छोटी सी स्टूडेंट मेरी बेटी बैठी है, वो इस वीडियो को देख रही है, तो वो उसमें थोड़ा सा बोल रही है ये हमारे हेल्पिंग वर्ब को। तो अगर ये हमारे पास ये हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं तो हम उसमें इस्तेमाल करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, ये हम इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो लास्ट पे रह जाते हैं वो है डू, डस, डिड, विल, शैल, जिसमें ये इस्तेमाल हो जाते हैं, जिस फिक्रे में ये हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं तो हम इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ओनली। तो हमारे पास इन जो हेल्पिंग वर्ब हैं इनको हमने अच्छी तरह अगर ज़हन नशीन कर लें, हमें पता है हैज़, हैव, हैड, विल हैव या शैल हैव, जब भी किसी फिक्रे में ये इस्तेमाल होंगे तो आप आसानी से वर्ब तीसरी वर्ब को उठाएं और उसको करेक्ट कर दें, लगा दें या उसको टिक कर दें। इसके अलावा अगर इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, शैल बी, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन या विल हैव बीन या शैल हैव बीन इस्तेमाल होता है तो आप वर्ब की पहली फॉर्म के साथ, यानी कि जो ING वाली वर्ब होगी, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर हमारे पास डू, डस, डिड, विल या शैल इस्तेमाल होता है
तो हम उसको उसकी पहली फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए इसकी एग्जांपल हम पढ़ते हैं, मज़ीद हमें एग्जांपल से ज़्यादा कवर हो जाएगा। तो मैंने ये जो पिछला टॉपिक था ये थोड़ा सा रिवाइज कर दिया। अब हम आते हैं अपनी एग्जांपल की तरफ। तो हमारे पास जो एग्जांपल है वो कुछ इस तरह से हैं। एग्जांपल्स में हम सबसे पहले एग्जांपल देखते हैं। ही हैज डैश मैनी बुक्स। ही हैज डैश मैनी बुक्स। अब इसके नीचे हम कुछ वर्ब फॉर्म लगाते हैं वर्ब की। हमारे पास है जी राइट, दूसरी है रोट और तीसरी है रिटन। ये हमारे पास है और यहां पर राइटिंग। तो हमने ये 4 वर्ब नीचे लिख दी। अब हमें समझ में या हमारे ज़हन में आएगा कि हमने इसमें कौन सी वर्ब इस्तेमाल करनी। तो हमारे पास ये हम इसको हेल्पिंग वर्ब को देखेंगे। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास हैज़ इस्तेमाल हो रहा है। अब अगर हैज़ इस्तेमाल होता है तो हमारे ज़हन में जाता है कि हमने जो रूल लिखे हैं हैज़, हैव, हैड या विल हैव या शैल हैव, तो फिर हम कौन सी वर्ब इस्तेमाल करेंगे? वर्ब की तीसरी, थर्ड फॉर्म। तो यहां पर क्या इस्तेमाल हो जाएगा? रिटन इस्तेमाल होगा। ही हैज रिटन मैनी बुक्स, तो ये इसकी करेक्ट फॉर्म होगी। इसी तरह हमारे पास दे आर डैश हॉकी। अब हम इसकी वर्ब की कुछ फॉर्म लिखते हैं। प्ले, प्लेड, प्लेइंग। अब हमने इनमें से 3 फॉर्म में से एक फॉर्म लगानी है। वर्ब की एक फॉर्म इसमें इस्तेमाल हो जाएगी, लेकिन मैंने बताया कि आप उसके हेल्पिंग वर्ब को देखेंगे। हमारे पास हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हो रहा है आर। अब हमारे पास हमने ये रूल पढ़े हैं कि 6 टेंसेस ऐसे हैं जिनके हेल्पिंग वर्ब अगर हमारे उस फिक्रे में आ जाते हैं उस सेंटेंस में, तो हम वर्ब की जो आईएनजी वाली फॉर्म है वो इस्तेमाल कर देंगे। तो इज, एम, आर, वाज, वर, हैज बीन, हैव बीन, विल बी, शैल बी, ये इस्तेमाल होते हैं। तो हम इस्तेमाल करते हैं जिसमें वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी लगा। तो यहां पर इस्तेमाल हो जाएगा प्लेइंग। तो ये फिक्रा क्या बन जाएगा? दे आर प्लेइंग हॉकी, वो हॉकी खेल रहे हैं। इसी तरह हम इसकी तीसरी एग्जांपल लेते हैं। यू विल डैश टी। अब हम वर्ब की 3 फॉर्म लिखते हैं। टेक, टुक, टेकन और आईएनजी वाली फॉर्म भी लिख लेते हैं, टेकिंग। अब हमने देखना है कि हम इसमें से कौन सी वर्ब की जो फॉर्म है, जो करेक्ट फॉर्म है, वो इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे पास ये 3 फॉर्म है वर्ब की और इसके साथ हम आईएनजी वाली फॉर्म लगाकर हम 4 फॉर्म इसकी बना रहे हैं। ऑटोमेटिक हमारे ज़हन में आता है कि जो विल बी, शैल बी है, डू या डज या डिड वाले हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं, तो हम वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल करते हैं? पहली। तो हमारे पास पहली फॉर्म क्या है? टेक। यू विल टेक, टी। तो हमारे पास ये टेक इस्तेमाल हो गया, इधर प्लेइंग इस्तेमाल हो गया और इधर क्या हो गया? रिटन इस्तेमाल हो गया। तो ये हमारी 3 एग्जाम्पल अभी जो मैंने लिखी हैं, ये एक ऐसी एग्जाम्पल थी जिसमें थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है, एक ऐसी एग्जाम्पल है जिसमें हम आईएनजी वाली फॉर्म इस्तेमाल करते हैं और एक ऐसी एग्जाम्पल मैंने दी है जिसमें हम पहली फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। तो जो रूल्स मैंने शुरू में लिख दिए आप उनको अच्छी तरह ज़हन-नशीन करें। ज़हन-नशीन करने के बाद कोई भी किसी किस्म का भी सेंटेंस आ जाए तो आप उसको बआसानी हल कर सकते हैं। तो हमारे पास मज़ीद हम इसकी एग्जाम्पल और पढ़ लेते हैं ताकि
प्रैक्टिस ज्यादा हो जाए। हमारे पास नंबर 4 हम सेंटेंस लिखते हैं इसका, वी वर फूड, वी वर फूड। तो हम इसकी 3 वर्ब लिखते हैं, ईट, एट, ईटन, और यहाँ पर है ईटिंग। अब ये हमारे पास 3 जो वर्ब हैं इस्तेमाल हो रही हैं। इन 3 वर्ब्स में वर्ब की जो 3 फॉर्म इस्तेमाल हैं नीचे हमने जो लिख दी हैं, इसमें जो लास्ट वाली है वो है हमारे पास आईएनजी वाली। अब हम अपने रूल्स को अगर ज़हन में लाते हैं तो हमें पता है कि जब वाज या वार इस्तेमाल होगा इसका हेल्पिंग वर्ब, तो हम उसके साथ कौन सी फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, आईएनजी वाली। तो हम इस्तेमाल क्या लिखेंगे, ईटिंग, वी वर ईटिंग फूड, हम खाना खा रहे थे। इसी तरह अगर हमारे पास नंबर 5 पे हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं, तो आई डैश, आई के साथ इसका हेल्पिंग वर्ब कोई भी इस्तेमाल हम कर लेते हैं। आई विल हैव डैश स्कूल, आई विल हैव डैश स्कूल। तो इस स्कूल के साथ हम नीचे फॉर्म लिखते हैं। हमारे पास फॉर्म है जी गो, वेंट, गॉन, और हमारे पास जो लास्ट है वो है गोइंग। तो हमारे पास अब देखें, ये जो हमने इतनी वर्ब्स लिख दी हैं, वर्ब की 4 फॉर्म हमने लिख दी हैं, जैसे यानी कि पहली, दूसरी और तीसरी, और इसके साथ हमने चौथी फॉर्म भी लिखी आईएनजी इस्तेमाल करके। तो हमें पता कैसे चलेगा, तो हमने आपको बताया कि इसका जो बेहतरीन तरीका है वो आप इसका हेल्पिंग वर्ब चेक करेंगे। हर दफा आपने उसका हेल्पिंग वर्ब चेक करना है। तो अगर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब विल हैव इस्तेमाल हो रहा है तो हमने आपको बताया है रूल में कि इसके साथ हम कौन सी फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, थर्ड इस्तेमाल करेंगे। तो यहां पर आप लिख देंगे तीसरी फॉर्म कौन सी है, गॉन। तो इस्तेमाल हो जाएगा हमारे पास आई विल हैव गॉन टू स्कूल। तो ये बच्चों हमारे पास 5 एग्जाम्पल से हमने मजीद आपकी प्रैक्टिस करवाई। तो सबसे जो बेहतरीन हल क्या होता है किसी भी वर्ब को इस्तेमाल करने का, उसके रूल्स को याद कर लें। एग्जाम्पल जिस तरह की मर्जी वो दे सकता है पेपर में, आप रूल्स को अच्छी तरह याद कर लें। जब आपको रूल्स याद हो जाएंगे तो फिर आपको करेक्ट फॉर्म जो है वो इस्तेमाल मतलब आपसे गलत नहीं होगी, और वो वाकई ही आप उसको दुरुस्त इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो अच्छी भी लगी होगी, इसकी पहले से ज़्यादा समझ आई होगी। जो हमारी पहली वीडियो अपलोड हुई, अब ये दूसरी वीडियो अभी हमने बनाई है। इसकी उम्मीद है कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने पहली जो हमारी वीडियो थी उसमें थोड़ी सी डिस्टॉर्शन भी थी और उसकी प्रैक्टिस भी थोड़ी थी, तो मज़ीद हमने दोबारा से अच्छी तरह से रिवाइज कर दिया है, और अब इसके रूल्स को आप याद कर लें। और हमारे वो स्टूडेंट्स जिन्होंने हमारा चैनल अभी तक लाइक नहीं किया और उसको सब्सक्राइब भी नहीं किया, तो इसको लाइक भी कर लें, सब्सक्राइब भी कर लें, और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि आप मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियो को देख सकें और उससे कुछ सीख सकें। तब तक मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।